हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम सिंह आपका एक बार फिर से वीविल इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और नियमित तौर पर अपनी पढ़ाई जो है कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने जो है संविधान की अनुसूचियां जो है पढ़ ली थी हमने, और उसमें हमने पढ़ लिया था कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां होती थी और अभी जो है 12 अनुसूचियां हैं। पूरी की पूरी अनुसूचियां पढ़ने के बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि हम अगला टॉपिक जो है वो क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान के भाग, यानी कि संविधान के जितने भी भाग हैं हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और संविधान के किस भाग में क्या चीज़ दी हुई है वो सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए या फिर जैसे मान के चलिए पूछा जाए कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो संविधान में टोटल भाग कितने हैं, 22 भाग हैं। लेकिन इन्हीं भागों को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो ये भाग कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कैसे ही पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, 22। क्योंकि जब हम इन्हें इलेबोरेट कर देते हैं या अलग अलग कर देते हैं, जैसे 4 क, 9 क, 9 ख, इनको जब हम अलग अलग कर देते हैं तो ये कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे अगर पूछा जाए कि संविधान में कितने भाग हैं तो 22 ही भाग हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे के सारे भाग पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं, कैसे कैसे हैं। ठीक है, पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आपने देखा होगा कि हम चाहे अनुसूची पढ़ लें या फिर भाग पढ़ लें, उन दोनों में ही पहली जो अनुसूची है या पहला भाग है उसमें क्या दे रखा है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। यानी कि पूरे भारत में कितने राज्य हैं, कितनी उसकी सीमाएं हैं, कहाँ कहाँ तक विस्तृत हैं, कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं, वो सारा का सारा किसमें दिया हुआ है, भाग नंबर 1 में। भाग नंबर 2 नागरिकता। नागरिकता में क्या दिया हुआ है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, किसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, या कोई व्यक्ति कितने समय से अगर भारत में रह रहा हो तो उसे नागरिकता मिल सकती है। तो सारे के सारे जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है वो किसमें दिए गए हैं, भाग 2 में दिए गए हैं। ठीक है, भाग नंबर 3 यानी कि मौलिक अधिकार। भाग नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, मौलिक अधिकार, जो कि 12 से लेकर 35 तक दिए हुए हैं। ये मौलिक अधिकार वो हैं जो कि भारतीय संविधान द्वारा हमारे लिए दिए गए हैं, यानी कि आम जनता को दिए गए हैं। अगर इनके बारे में कोई आपसे गलत बोलता है या इन मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप जो है उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें क्या है, राज्य जो है हमारे लिए, राज्य से मतलब है पूरा का पूरा भारत और राज्य भी। ठीक है, पूरा का पूरा भारत तो है ही, लेकिन अलग अलग जो राज्य हैं उनके संबंध में भी यहां पर राज्य का प्रयोग किया गया है। यानी कि राज्य हमारे लिए क्या क्या नीतियां बनाएगा, कैसे कैसे उनको जो है संचालन करेगा उन नीतियों का, उसके बारे में किसमें दिया गया है, भाग 4 में। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें जो है 11 मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में जो है दिए गए हैं और इनका हमें पालन करना है, लेकिन इसके लिए हमें कोई भी बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो इनके पूरे के पूरे 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं वो मैं आपको लिखा दूंगा। इनसे भी संबंधित जो है 1-2 प्रश्न जो है एग्जाम्स में आ जाते हैं, उसमें दे देते हैं, जैसे कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है या नहीं है। ठीक है, ऐसे करके दे दिया जाता है। नेक्स्ट भाग नंबर 5 संघ। संघ यानी कि केंद्र। भाग नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, केंद्र दिया हुआ है, संघ दिया हुआ है, यानी कि हमारे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, प्रधानमंत्री, इनके बारे में जानकारी इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, इनके बारे में जानकारी कहां मिलेगी, भाग नंबर 5 में, यानी कि संघ में। भाग नंबर 6 यानी कि राज्य। राज्य के बारे में जानकारी आपको मिलेगी इसमें, यानी कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, हाई कोर्ट, इसके बारे में जानकारी भाग नंबर 6 में। नेक्स्ट है भाग 8। आप जानते हैं कि भाग नंबर 7 जो है, अभी बहुत से बच्चों को ये होगा कि 7वां कहाँ गया। भाग नंबर 7 जो है वो निरस्त कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा।
आप जानते हैं कि उसमें क्या था कि हमारे देश में जितने भी राज्य थे उनको ग्रुप वाइज जो है डिवाइड किया गया था, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसे ही करके हमारे पूरे के पूरे भारत को डिवाइड किया गया था। तो जब भारत को एकीकृत किया गया, यानी कि भारत को पूरा का पूरा एक बनाया गया, तो उस भाग को हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। ठीक है, 7वां भाग हटा 7वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है भाग 8। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में जो प्रशासन है या जानकारियां हैं वो किस में दी हुई हैं? भाग नंबर 8 में दी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट भाग है आपका, ये 3 भाग हैं, 9, 9क और 9ख। ठीक है, तो भाग 9 में क्या आती हैं? पंचायतें। भाग 9क में नगर पालिका और भाग 9ख में सहकारी समितियां। पंचायतें आप जानते हैं कि ग्रामीण स्तरों पर जो पंचायतें होती हैं ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। ये किस में आती हैं? भाग 9 में। भाग 9क यानी कि जो शहरी क्षेत्र होता है उसमें एक तरीके से जो प्रशासन चलाने की नियमित तौर पर होती है, एक तरीके से पंचायत ही आप कह सकते हैं, तो वो क्या किस में आ जाती है? नगर पालिका में। और शहरी क्षेत्र में जितनी भी समितियां होती हैं कि प्रशासन कैसे चलाया जाएगा वो किस में आ जाती हैं? सहकारी समितियां, यानी कि सरकारी समितियां। बेसिकली सरकारी समितियां जो होती हैं वो किस में आ जाती हैं? 9ख में। ठीक है, इसके आगे चलेंगे भाग 10 यानी कि SC ST क्षेत्र। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो हैं उनके बारे में जो जितने भी प्रावधान हैं वो किस में दिए गए हैं? भाग नंबर 10 में दिए गए हैं। ठीक है, तो भाग नंबर 10 तक बहुत सिंपल है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं मैं, क्या है मेरे साथ साथ आप रिवाइज करेंगे। पहला, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा, नागरिकता। तीसरा, मौलिक अधिकार। चौथा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4क, मौलिक कर्तव्य। 5वां, संघ। 6वां, राज्य। 7वां जो भाग था वो हटा दिया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। 8वां, संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। 9, पंचायत। 9क, नगर पालिका। और 9ख, सहकारी समितियां। और भाग 10, SC ST क्षेत्र यानी कि अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति क्षेत्र। ठीक है, भाग 10 तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, यहां तक सीधा सीधा है, बिल्कुल आपको एक बार में याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं भाग नंबर 11। भाग नंबर 11 में है केंद्र राज्य संबंध, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में किस तरीके के संबंध होंगे, कैसे कैसे चीजें जो है चलाई जाएंगी इन दोनों के बीच में, वो किस में दिया हुआ है? केंद्र राज्य संबंध जो है भाग नंबर 11 और 12 में। जब हम इसे अलग से पढ़ेंगे, भाग नंबर 11 और 12 को अलग से पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि भाग नंबर 11 में जो हैं जितने भी वित्तीय संबंधित चीजें हैं, जितने भी पैसों से संबंधित चीजें हैं, पैसों का लेन देन जो है केंद्र और राज्यों के बीच में, भाग नंबर 12 में वो दिया हुआ है। ठीक है, भाग नंबर 13, भारत के अंदर व्यापार वाणिज्य, यानी कि भारत के अंदर आप किसी भी तरीके का व्यापार करना चाहते हैं, किसी भी राज्य में अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो इसमें दिए गए कानून के अंतर्गत या इसमें दिए हुए प्रावधानों के अंतर्गत ही आपको करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 14 और 14क, यानी कि संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ तथा राज्य जितनी भी सेवाएं आपको देते हैं, जैसे बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गई, या XYZ जो भी चीजें हैं, वो जितनी की भी सेवाएं आती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? भाग 14 और 14क के अंतर्गत आती हैं। भाग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, कि भाग 15 के अंतर्गत क्या आता है, तो आप जानते हैं निर्वाचन आयोग आता है या चुनाव आयोग आता है। सॉरी, तो निर्वाचन में क्या है, जैसे मान के चलो कि हमारे देश में किसी भी तरीके का चुनाव होता है, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का हो, लोकसभा या राज्यसभा का हो, मुख्यमंत्री का हो, किसी का भी चुनाव अगर होता है तो वो कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग ही कंडक्ट कराता है या ठीक है। नेक्स्ट है भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ वर्ग जैसे हो सकता माइनॉरिटीज या फिर कुछ ऐसे लोग जो जनजातीय क्षेत्रों में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कम हैं, तो उन लोगों के बारे में क्या है, कुछ विशेष जो है प्रावधान किए गए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है भाग नंबर 17, राजभाषा, यानी कि हमारे देश में कौन कौन सी भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषाएं चलेंगी, आधिकारिक भाषा कौन सी होगी और हमारे देश में किस भाषा का प्रचलन कहां पर कितना किया जाएगा, उसके बारे में जो है जानकारी किस में दी गई है, भाग नंबर 17 में दी गई है। भाग नंबर 18, आपात उपबंध, ये इंपॉर्टेंट है। भाग नंबर 18 में क्या दे रखा है, आपात उपबंध। आपात उपबंध यानी कि इसमें 3 आर्टिकल आते हैं बेसिकली, जो आपको याद रखने हैं। आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360, ये तीनों के तीनों आपातकाल हैं। एक है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी है प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो बेसिकली हमारे देश में किसी भी तरीके का अगर आपातकाल लगता है तो वो किस में आता है, भाग नंबर 18 में। भाग नंबर 19, विविध। विविध का मतलब है मिसलेनियस। आपने देखा होगा कि किसी भी बुक में अलग अलग तरह की जो चीज़ें दे रखी होती हैं या बिल्कुल टॉपिक से हटकर होती हैं, वो किस में डाल दी जाती हैं, विविध में डाल दी जाती हैं। यानी कि इतने भागों में से अगर कोई चीज़ इनमें इनके अंतर्गत नहीं आती है तो वो किस में डाल दी जाएगी, विविध यानी कि मिसलेनियस में डाल दी जाएगी। भाग नंबर 20, संविधान संशोधन। आप जानते हैं कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, मैंने आपको लिखाया था कि साउथ अफ्रीका से ली गई है, जो कि आर्टिकल नंबर 368 के तहत दी गई है। लेकिन भाग कौन सा है, भाग नंबर है 20। संविधान संशोधन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी आर्टिकल में या किसी भी अनुच्छेद में या हमारे पूरे भारतीय संविधान में कोई भी नया आर्टिकल जोड़ना है या हटाना है तो वो किसके तहत हटाया जाएगा, इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। नेक्स्ट है 21 और 22 यानी कि अस्थायी प्रकीर्ण। अस्थायी प्रकीर्ण का मतलब है होता है एक तरीके से विशेष प्रावधान। कुछ राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान, जैसे नागालैंड के बारे में है, गोवा के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में है। इन राज्यों में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में विशेष प्रावधान जो है किए गए हैं, लेकिन अस्थायी तौर पर। हो सकता है उन्हें आगे जाके हटा दिया जाए या नहीं भी हटाया जाए। तो वो सारी की सारी चीजें किसमें दे रखी हैं, अस्थायी प्रकीर्ण यानी कि भाग नंबर 21 और 22 में दे रखी हैं। इतने भाग आपको जो हैं याद करने हैं। अगर आप जो है ये सोच रहे हो कि इनके आगे जो है आर्टिकल्स नहीं लिखाए हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करते हैं, तो वो आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं है। अभी केवल आप इतना ही याद कर लीजिए कि कौन से भाग में क्या चीजें दी हुई हैं। अभी जब हम आगे चलेंगे, जब मैं भाग 1 कराऊंगा या 2 कराऊंगा, तो वहां पर ऊपर लिखा दिया करूंगा कि यहां से लेकर यहां तक इस भाग में इतने आर्टिकल्स हैं और उनमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जो क्लास होगी उसमें जो है हम पढ़ेंगे क्या, प्रस्तावना, यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनका क्या मतलब है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं, उसमें कितनी बार संविधान संशोधन हुआ है और उस संशोधन में क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई और उसमें कुछ क्रांतियों से चीज़ें ली गई हैं, जो कि मैं आपको अगली क्लास में या नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना की होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे जानकारी से ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें वीविल इंस्टीट्यूट के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।